सर आज विजिट रहा हज भवन का, क्या कैसा रिस्पांस रहा सर? दोनों जगह आपने विजिट किया? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ इस बार। हर हजाज इकराम से एक दुआ मिल रही है इधर। यानी इस बार तो मेरे ख्याल से कोई भी एक बग़ैर कंप्लेंट के यानी एक अच्छा इंतज़ाम हुआ है। यानी हर हाजी लोग जो है वो दुआ ही कर रहे हैं। आज 10वां दिन है, अभी शायद मेरे ख्याल से और एक 5-6 दिन बाकी है। तो मैं हमारे जितने भी वॉलंटियर्स इधर जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी खिदमत कबूल करे करके, कि उनकी मेहनत दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा जो है आज ये हज कैंप होने के लिए, हज कैंप सक्सीड होने के लिए उनकी जो खिदमत का नतीजा है। सर अब पूरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, पूरे रिव्यू मीटिंग्स चल रहे हैं। कल भी वक्फ बोर्ड में काफ़ी अहम मीटिंग रही है, काफ़ी अहम फैसले भी लिए गए। नहीं हमारा अभी बजट सेशन चालू होने वाला है। हमारी सीएम ने रिव्यू मीटिंग बुलाया डिपार्टमेंट में। मेरे को भी 3 मेजर पोर्टफोलियो दिया गया है, जैसे कि हाउसिंग है, माइनॉरिटी वेलफेयर दिया गया है, वक्फ बोर्ड का दिया गया है। हमारी डिपार्टमेंट के हमारे बजट में क्या है इंक्लूड करना करके वो डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला रहे हैं। अभी कल हमारा फूड कॉर्पोरेशन हाउसिंग का जो कल मीटिंग ख़त्म हो गया। आज शाम में 5:30-6 बजे माइनॉरिटी की मीटिंग बुलाया गया है। आज अभी वही रिव्यू मीटिंग में जा रहा हूँ मैं। सर वक्फ बोर्ड में कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी? बहुत से मिलेंगे, बोलना नहीं करके दिखाएंगे हम। जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप रुक गई थी बीजेपी, नहीं अभी वो चालू कर दिया। अभी जो जितने भी जो स्कॉलरशिप जो रुक गए थे उसको फिर वापस चालू करने का हम लोग तय कर दिया। ऑलरेडी जो अब्रॉड जो रहे थे उसका बहुत डिमांड था। वो जो अब्रॉड जो जा रहे थे उनको 20 लाख रुपए का जो लोन दिया गया था वो स्कीम भी खड़ा कर दिए थे। अभी 3-4 दिन पहले वो स्कीम भी चालू कर दिया मैंने। सर एक अफवाह जो है हज भवन के दौरान 5,000 करोड़ हज भवन को दिया गया बोल के अफवाह फैलाई गई थी। नहीं गलत है। मैंने क्या बोला सीएम को, जिस दिन सीएम इनाग्रेशन फंक्शन के लिए आए थे उस दिन सीएम को मेरी स्पीच के अंदर मैंने क्या बताया, हमारे उलमा इकराम वो मेरे को बताए कि मेरे को बताने के लिए कहे कि हमारा जो माइनॉरिटी ग्रांट तुम्हारा जो मैनिफेस्टो के अंदर है वो मैनिफेस्टो के अंदर 5,000 करोड़ रुपए अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी को इस बार देते करके बजट में आपने अनाउंस किया था। इस बार हमारे को कान तो मालूम पड़ा कि ये हमारा ये 5 गारंटी आने की वजह से ये ग्रांट कुछ कम करने वाले हैं करके, मेहरबानी करके हमारा 5,000 करोड़ के अंदर कोई भी ग्रांट हमारा कम नहीं करना करके। और एक मैं क्या कहा था, सिद्धरामैया की हुकूमत में 2018 के अंदर ये हज हाउस रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए दिया गया था। उस टाइम वो हुकूमत चले गई थी। बाद में 2018 में कुमारस्वामी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। उस टाइम उन्होंने भी नहीं दिया। मैं खुद हज मिनिस्टर था उस टाइम 2018 में। मैं कुमारस्वामी साहब से जाके मांगा तो भी उन्होंने मना कर दिया देने के लिए। वजह उसकी उनका कुछ फार्मर्स का, किसानों का जो साला मन्ना करना था उनको, उस वजह से उन्होंने भी नहीं दिया था। हम तो बीजेपी हुकूमत में उम्मीद नहीं रख सकते। 3.5 साल बीजेपी हुकूमत थी, उनको भी जो थे जैसे कि हज कमेटी हमारा रऊफ साहब भी जाके बहुत से बार मांगे वो लोग कि भाई हमारा 5 करोड़ रुपए पेंडिंग है, हमारे मेहरबानी दो करके, उन्होंने भी नहीं दिए। ये सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2 दिन के अंदर मई और रहीम खान जाके उनको एक लेटर दिए, भाई आपके पीरियड के अंदर 2018 के अंदर 5 करोड़ रुपए रिनोवेशन के लिए सैंक्शन हुआ था, वो पैसा आज तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं दिया गया है, हमारे को पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो इमीडिएट 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। तो गुज़श्ता सरकार के दरमियान में जो ये बातें सामने आ रही हैं कि आरएसएस के लिए कई फंड अलाट किया गया, तो कहीं ना कहीं हाउसिंग को भी इसका इफेक्ट हुआ है? नहीं हाउसिंग को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हाउसिंग को कोई इफेक्ट होगा हाउसिंग की तरफ से कोई आरएसएस को इस तरह देना? नहीं हाउसिंग का लगा। आरएसएस से हाउसिंग को कैसा दे दिया जाता लास्ट? नहीं हाउसिंग के अंदर नहीं। हाउसिंग के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ये घर बना के गरीब को देना है। स्लम बोर्ड में जैसा है गरीब लोग को घर बना के देने का प्रोविज़न है। उसके साथ में हाउसिंग कॉर्पोरेशन करके आता है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर लेआउट बना के साइट गरीबों को देते हैं। तो ये कोई पैसा देने का जो अलाट किए गए हैं इस सिलसिले में कोई घपला वगैरह? नहीं ऐसा कुछ